बिहार की सत्ता से बीजेपी को आउट करने के बाद अब महागठबंधन सरकार का अगला टारगेट सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के सामने खड़ा करना है। इसके लिए जेडीयू और आरजेडी मिलकर एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। जेडीयू नेता ये जानते हैं कि इसके लिए सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करना होगा। इसके लिए नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का इस रणनीति में बड़ा अहम रोल होने वाला है, जिसके लिए कुशवाहा ने अभी से तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हालांकि जेडीयू के सभी बड़े नेताओं ने नीतीश को पीएम बनाने के एजेंडे पर सहमति दे दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा मुखर हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही कुशवाहा ने नीतीश कुमार को दिए बधाई संदेश में कहा था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर दिल्ली की राजनीति करने की बात कही गई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश भर में विपक्ष को एकजुट करने सीएम नीतीश कुमार दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए नीतीश कुमार के पास लगातार विपक्षी दलों के नेताओं के फोन भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात पटना में मीडिया से बात करते हुए कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महागठबंधन सरकार के गठन के बाद जिन नेताओं के फोन आए हैं उनसे मुलाकात करने और उनको धन्यवाद देने भी मुख्यमंत्री जाएंगे। विपक्ष की एकता का दायित्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। इसे पूरा करने के लिए नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाकर उन सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और विपक्षी ताकतों को एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार में होगा। जेडीयू की इन तैयारियों से बीजेपी में हड़कंप मच गया है और अब ये साफ हो गया है कि 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला अब सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार से भी होगा। 2019 के बाद से कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है। ऐसे में अब लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 17 अक्टूबर को पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता चाहते हैं कि इस पद पर सांसद राहुल गांधी ही बैठें और पार्टी उनके नेतृत्व में ही 2024 लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी हर बार इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। उनके इस ऐलान के बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस चुनाव के लिए कई और नामों की भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच अब वरिष्ठ नेता शशि थरूर का भी बयान आया है। दावा किया जा रहा है कि शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। थरूर चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अभी इसको लेकर अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में अंतिम फैसला ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से इस तरह की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। चुनाव को लेकर तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा, फिर भी एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना पुनरुद्धार की ओर एक शुरुआत है, जिसकी कांग्रेस को सख्त जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव के लिए कई उम्मीदवार सामने आएंगे। पार्टी तथा देश के लिए अपने विचारों को सामने रखना निश्चित तौर पर जनहित को जगाएगा। हालांकि पार्टी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व के जिस पद को तत्काल भरने की जरूरत है वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों को तय करने दिया जाना चाहिए कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। अब थरूर के बयानों से संकेत तो मिल रहे हैं, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब इस पर थरूर की तरफ से कब प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। सोमवार को कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा को लेकर एक बैठक की गई, जहां यात्रा से जुड़े रोड मैप को फाइनल किया गया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली इस पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक हुई, जिसमें इस यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से परेशान हो गई है और इसलिए इस यात्रा से ध्यान भटकाने की तरकीब अपनाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा की। ये यात्रा विशाल और ऐतिहासिक होगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी सहम गई है, इसलिए वे ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाएगी। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात चुनावी राज्य है, इसलिए गुजरात के लिए राहुल गांधी के कार्यक्रम की अलग से प्लानिंग की गई है। उन्होंने कहा, गुजरात में कांग्रेस इस बार अलग रणनीति से चुनाव लड़ रही है, इसलिए 15 सितंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने जा रही है। 5 सितंबर को राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। रघु शर्मा की माने तो पीएम मोदी सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार करा रहे हैं।
इस बार बीजेपी पेड कार्यकर्ता बनाकर प्रदेश भर में घुमा रही है, लेकिन गुजरात में भारी हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विज्ञापन देकर जनता को गुमराह कर रही है। जमीन पर आप कहीं नहीं है। गुजरात की जनता इतनी नासमझ नहीं है जो उनके बहकावे में आ जाएगी। गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। गुजरात को लेकर कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है।